इधर देखिए महाराज सुग्रीव अपने मंत्रियों और हनुमान जी के साथ दरबार में बैठे हुए हैं। उधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज के लिए निकलते हैं। महाराज सुग्रीव जब उनको आता हुआ देखते हैं तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। और आइए अभी कुछ ही पलों को देखेंगे कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख करके महाराज सुग्रीव हनुमान जी से क्या आता है। हनुमान जी महाराज वो देखो, अरे इधर नहीं, वो देखो। हनुमान उधर भी नहीं, वो देखो। जी महाराज कुछ दिखा दिखा दिखा। दो सुंदर और बलवान पुरुष इस तरफ चले आ रहे हैं। जी महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाली के द्वारा भेजे गए कोई दूत है। जी महाराज तुम एक काम करो। जी महाराज ब्रह्मचारी का वेश धारण करके इनके पास जाओ। जी महाराज और इनसे इनका भेद ज्ञात करो। अगर ये बाली के द्वारा भेजे गए कोई दूत है तो मैं यह पर्वत छोड़कर भाग जाऊंगा। जी महाराज जैसे आपकी आज्ञा महाराज। हाँ साथियों इधर हनुमान जी महाराज सुग्रीव की आज्ञा पाकर तुरंत ही ब्रह्मचारी का वेश धारण करते हैं। और इधर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जो उनके और समीप आते हैं तो आइए देखेंगे इस दृश्य के माध्यम से कि हनुमान जी जो कि ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हैं किस प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से वार्ता करते हैं। आइए देखते हैं कि हनुमान जी उन दोनों राजकुमारों से क्या वार्ता करते हैं। देवी गोरे सामने सरी वाले आप कौन हैं जो कि इस घने जंगल में महान कष्ट उठा रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं या नर नारायण ये कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। कौन हो? हे ब्रह्मदेव हम कौशलराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और यहाँ मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी जिसका यहाँ पर किसी दुष्ट राक्षस ने बलपूर्वक हरण कर लिया है। और आपसे क्या बताएं ब्रह्मदेव मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हम तो इस दुविधा में हैं कैसे बतलाए कहाँ के हैं। जब थे तब से लेके अब तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। है विश्वास ब्राह्मण का रहे वनवासी है ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हो गए अपनी सीता को खोज रहे पर अभी नहीं सुन पाई है। हम भटक रहे इधर उधर देखे अब कौन सहाय हे प्रभु मेरी तो वांधी बुद्धि होने के कारण मैं आपको पहचान न सका प्रभु। मैं आपको पहचान न सका प्रभु। इतना कह करके हनुमान जी को प्रभु श्री राम गले से लगा लेते हैं और उन्हें बहुत प्यार देते हैं और उनसे क्या कहते हैं। आइए देखते हैं दस से
मानने में प्रभु श्री राम ने क्या वार्ता होती है? प्रभु, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव का निवास है, जो कि आपके धरती है। आप उनसे इत्तेजा कर लीजिए, वो सीता की गोद में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। प्रभु, आपकी अवश्य सहायता करेंगे। ठीक है हनुमान, हमें श्री श्री महाराज सुग्रीव के पास ले चलिए। चलिए प्रभु। प्रभु श्री राम के कहने पर हनुमान ने तत्काल श्री राम महाराज सुग्रीव के पास ले आते हैं। आइए देखेंगे इस दृश्य के माध्यम से कि हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को किस प्रकार ले आते हैं। कहो हनुमान, क्या खबर लाए हो? महाराज, यह राजा दशरथ अयोध्या के पुत्र राम और लक्ष्मण है, जो कि अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वनवास को आए थे। परंतु किसी स्त्री ने राक्षसी ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है। काफी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और आपकी सहायता चाहते हैं। महाराज, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, जब महाराज सुग्रीव को ये पता चलता है कि प्रभु श्री राम है, तुरंत ही बहुत भक्ति भाव से उनके चरणों में गिर जाते हैं और उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। आइए देखेंगे इस दृश्य के माध्यम से कि महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम आदि में क्या वार्ता होती है। प्रभु, हमारे भाग्य खुल गए प्रभु, जो आज आपके दर्शन हो गए। बताइए प्रभु, क्या है जो आप इस तरह वन में विचरण कर रहे हैं? जब महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से पूछते हैं तो राम से सुग्रीव जी कहते हैं कुछ दिन पहले बताते हैं, प्रभु जैसा कि हनुमान ने मुझसे बताया, इस विषय में मुझे कुछ जानकारी है जो आपसे मैं बताना चाहता हूँ प्रभु। वह कैसे जानकारी है महाराज सुग्रीव, हमें नहीं बतलाइए। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। वह कैसा नजारा था महाराज सुग्रीव? वह दृश्य वह वर्णनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण डाले नहीं प्रभु। भारत की तरह विमान एक आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में फंसी हुई शायद वो मेरे आंखों के सम्मुख हुई, क्या कहूँ निकल वह छोड़ गया, रह गए यही कुंडल लोग रख सीता अच्छे हो गया। प्रभु, कुछ समय पूर्व की बात है, मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठा हुआ यहीं पर कुछ विचार विमर्श कर रहा था, तभी आकाश मार्ग से मुझे कुछ रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह आकाश से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था।
हम सभी को यही बैठा हुआ देख ऊपर से कुछ आभूषण गिराए गए प्रभु। वह आभूषण मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु। शिव दिखाइए महाराज सुग्रीव। हनुमान जी महाराज। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कुछ आभूषण दिए थे संभाल के रखने को। जी महाराज। तुम शीघ्र जाओ और आभूषणों को लेकर के आओ और प्रभु श्री राम को दिखाओ। जैसे आज्ञा महाराज आपकी। महाराज सुग्रीव के आदेशानुसार हनुमान जी तुरंत ही आते हैं और जो आभूषण उन्होंने रखवाए थे उसे लेकर के महाराज सुग्रीव के पास जाते हैं। आइए देखेंगे दृश्य के माध्यम से कि महाराज सुग्रीव और हनुमान जी में क्या वार्ता होती है। महाराज आभूषण प्रभु ये वही आभूषण है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रभु। देखिए कहीं ये माता सीता के तो नहीं। हे महाराज सुग्रीव, ये आभूषण तो मेरी सीता के लिए है। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, तुझको मिले लगा मैं सीता के वे नहीं किस भी नहीं मिले, तो तेरा गंगा निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता के कुंडल। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छू का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान है। महाराज सुग्रीव, भैया लक्ष्मण यह नहीं पहचानते हैं, परंतु मैं इनसे अच्छी तरह से परिचित हूँ कि ये आभूषण मेरी सीता के ही हैं। हे महाराज सुग्रीव, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्रभु शीघ्र बतलाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जब से हम ऋषमुख आए, तुमको उदास भी पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम छिप कर यहाँ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? साथी सुख दुखों के हैं, बतलाओ मुझसे क्या कारण? प्रभु यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं अपनी इस दुविधा और इस उदासी का कारण आपसे अवश्य बताऊंगा। मैं जिसके भय से गाय बना, वो कथा बहुत दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वथा तना है वाह,
ले लिया राजपत्नी चीनी, अब मेरा काल बना है। प्रभु, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई बाली मुझसे एक छोटी सी बात पर रुष्ट हो गया और उसने मुझसे मेरा राजपाट, मेरी पत्नी और मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। प्रभु, ये ऋषिमुख पर्वत जिस पे मैं रहता हूं, ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पर वह श्राप बस नहीं आ सकता। प्रभु, प्रभु, यही मेरी उदासी का कारण है। प्रभु, बस महाराज के बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको जाएंगे बोलती है, बादल मुझको यहाँ होता उसके फिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत ने अपना, अब उसका रक्त बनाएंगे तो देश तुम्हारा राजपट हम संध्या तक दिलवाएंगे। रामचंद्र जी, बोलो हनुमान जी, बोलो हनुमान जी। हेलो हेलो, हाँ ठाकुर, तो ध्यान दीजिएगा। उधर देखिए, तो श्री राम ने महाराज सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं तुम्हें राजपाट अवश्य दिलाऊंगा। तो कहते हुए महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से बताया कि मैं ऋषिमुख पर्वत पर इसलिए रहता हूँ कि बाली जो कि, और प्रभु श्री राम ने क्या वार्ता होती है। हे महाराज सुग्रीव, आप चिंता मत करें, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। बाकी के वक्त के पश्चात तुम्हें ही राजपाट मिलेगा। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाली का वध अवश्य करेंगे। आपका कथन सत्य है महाराज सुग्रीव। अब आप अपने लक्ष्य की हो जाइए। तू कराते धन को पृथ्वी और एक बार से भागिए साथ तो आज्ञा करता घर जागर जा घर के बाहर पी रहे रघुपति करुणा। तुझे युद्ध के लिए लगा रहा है, कहां छुपा बैठा है? उठा चरण तारा कभी बोली है मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहीं हमारा क्या कहना चाहते हैं? इस समय नयन कर दे जाओ, दिल मेरा बहुत धड़क
लगता है मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया मेरे धड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है, मैं रो के खड़ी कर लीजिए कोई यहाँ मुझको आया आता है। महारानी मेरे बात सुनो, ना हो दुख को प्राप्त, घर में तो सुखले हो तो भी करो। हे महारानी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, शुक्र मेरा कुछ नहीं निकाल पाएगा। आके सुकंठ से करते बरसों का घर आया, बरसों का घर आया। जो सिया कौन गुजारो आंखों में लिपट गया, पहले अपनाई लाल किया, गद के समान चिंगार मार छाती पर लोट तुम्हार लिया। अच्छा हुआ तुमने तो यहाँ गया, आज बचकर नहीं जा पाएगा। बातें मत बोला, अगर जरा सा भी बल है तो आके मुझसे युद्ध कर। बाले युद्ध कर, सगे है एक बाली और सुग्रीव दोनों एक दूसरे से युद्ध करने दो चालू रहे। बाली और सुग्रीव वैसे तो दोनों मुसलमान हैं, परंतु चूंकि बाली को नहीं हुआ तो सामने वाले का डर उससे समझ आ जाएगा, इसलिए लगता है बाली ही भारी लग रहा है। दोनों लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को पराजित करने का। आइए देखते हैं दोनों ही मन युद्ध कर रहे हैं, कौन जीतता है। उधर बाली जो हिंसे से हमारा सुग्रीव पर प्रहार करता है और सुग्रीव पृथ्वी पर बन जाता है, फिर हाथ को मारकर यहाँ से कहीं कहीं महाराज सुग्रीव प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु 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 महाराज, प्रभु बचाइए, बचाइए प्रभु, प्रभु महाराज बचाइए, प्रभु प्राण बचाइए, मेरे प्राण बचाइए प्रभु। महाराज सुग्रीव अत्यंत व्याकुल अवस्था में प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं, जो कि बहुत ही परेशान हैं। उनको प्रभु श्री राम उठा करके उनसे स्वागत करते हैं। आइए देखेंगे इस दृश्य के माध्यम से महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम में क्या वार्ता होती है। हे महाराज सुग्रीव, आप इतने चिंतित काहे दिखाई दे रहे हैं? वाह प्रभु वाह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। हे राम, तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मुझको बल उसका कौन लिया मैंने। आज्ञा से राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पे मौके बढ़ते ही रहे। हाँ साथियों, जब महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से ऐसी बातें करते हैं तो प्रभु श्री राम मुस्कुरा कर क्या कहते हैं? तो मुस्कुरा कर कहने लगे, रघुनंदन रघुनी
बंधुआ भी जय पाओगे ऐसे ना होगी। जब महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से ऐसे वचन करते हैं तो प्रभु श्री राम महाराज सुग्रीव से क्या कहते हैं? ऐसी बात नहीं है महाराज सुग्रीव, मेरी बात सुनिए। मैं सोच रहा था खरा खरा दोनों का बैर निकलने दो, तुम दोनों हो भाई भाई मिल जाए तो इतने पर भी मैं बार बार धनवा पनवान चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इसलिए हे महाराज सुग्रीव, तुम और तुम्हारा भाई बाली दिखने में एक ही समान लगते हो, इसलिए धोखा की वजह से मैंने तीर नहीं चलाया। हे महाराज सुग्रीव, मैं तुम्हें यह फूलों की माला पहना देता हूँ ताकि तुम्हें और महाराज बाली में पहचान हो सके। जैसी आज्ञा प्रभु हाँ सत्य प्रभु श्री राम ने बाली सुग्रीव से कहा कि मैंने बाली तो इसलिए नहीं मारा कि दोनों एक ही के समान लगते हो, पहचान करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्हें एक माला धारण कराते हैं और माला धारण कराने के बाद महाराज सुग्रीव से प्रभु श्री राम कुछ कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव में क्या वार्ता होती है। हे महाराज बाली सुग्रीव, अब आप अपने लक्ष्य की ओर जाइए। जो आज्ञा प्रभु। हाँ साथियों, प्रभु श्री राम के द्वारा आदेश पाने पर महाराज सुग्रीव पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। आइए देखेंगे इस दृश्य के माध्यम से कि महाराज सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए कैसे ललकारते हैं। तेरा भाई तुझे एक बार पुनः युद्ध के लिए ललकार रहा है। कहां छुपा बैठा है दोस्त? बाहर निकल। महाराज सुग्रीव जब बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारते हैं तो बाली वहां पर लगाते हैं और आइए देखते हैं दोनों में क्या वार्ता होती है। निकल आया, आज तेरा वापस दूंगा। पागल मत बना, अगर हिम्मत है तो रण क्षेत्र में आ और युद्ध कर। एक बार पुनः उन दोनों भाइयों में महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम के अनुसार माला अंदर है और वह बाली जो परम दोनों होता है। बाली के प्रहार से रहते हैं परंतु पुनः खड़े होकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारते हैं। बाली बार बार महाराज सुग्रीव को परास्त कर देता है परंतु महाराज सुग्रीव भी हार नहीं मानते और बार बार युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं।
मुझे लगता है कि सुग्रीव नहीं होगा। अब ये कहना मुश्किल है कि दोनों में से विजय किसकी होगी। दोनों ही अपने पराक्रम से युद्ध कर रहे हैं और अब देखते हैं कैसे दोनों में युद्ध होता है। कुछ तो घने ब्रज के पीछे भी नहीं देख दृष्टता बाल की तक कर मारती। तस्वीर नहीं था मृत्यु वह था प्रबल कहान। अग्रा धोम पर वीर बल गिरा धोम पर वीर बल पर पही रक्त की अपने सामने खड़ा देखकर उन्हें पहचान लेता है और हाथ जोड़कर पुनः उठने का प्रयास करता है। और प्रभु श्री राम से बाली क्या कहता है। हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिया है प्रभु। आप मुझे बैरी सुग्रीव को अपना प्रिय समझते हैं। आप मुझे क्यों मारा प्रभु। ऐसी बात नहीं है महाराज वाली। हे महाराज वाली, तूने मुझे ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मरने पाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में ही कुछ कर। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यादार हार से मारा। इसके साथ ही महाराज वाली, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और कन्या यह सब समान है। उन्हें जो भी बुरी नजर से देखता है उसे मानने में कोई पाप नहीं लगता। इसके साथ ही महाराज सुग्रीव ने मेरी सहायता की है, इसलिए मैंने इनकी सहायता की है। हे प्रभु, हमें क्षमा करें। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे बाली, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी भी जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, अब मुझे कोई जीने की कोई इच्छा नहीं। हे महाराज वाली, फिर भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हे प्रभु, आप देना ही चाहते हैं तो मेरे प्रिय सदैव बने रहे और मेरे पुत्र